इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। श्रेष्ठ ने कहा, बॉस ने कहा, स्वामी ने कहा, मुखिया ने कहा और हमने वह व्यवहार कर लिया जो करने योग्य नहीं है, अकरणीय है, तो हमको फल नहीं मिलेगा, हमको सजा नहीं मिलेगी, मुखिया को मिलेगी। इसलिए चाहिए धर्मशील नर नाहु। स्वामी के किए गए अपराध की सजा प्रजा को मिलती है और स्वामी द्वारा प्रजा से कराए गए अपकर्म की सजा भी स्वामी को मिलती है। स्वामी ने कहा असत्य बोलो, असत्य बोले, हम नहीं बोले, स्वामी बुलवाया, तो सजा किसको मिलेगी? स्वामी को मिलेगी। हमने नहीं कहा, स्वामी ने। हम तो फीस लेते हैं, हम तो दक्षिणा लेते हैं, हम तो तनख्वाह लेते हैं, हम तो मजूरी लेते हैं और स्वामी जो कहते हैं वही करते हैं। हमने नहीं किया, हमने स्वामी भक्ति की है। स्वामी के कहने पर हम बुराई भी कर दें तो हमको फल नहीं मिलेगा, क्यों? हम ड्यूटी कर रहे हैं। किसी ने मेरे से प्रश्न किया एक बार कि महाराज हम मदिरा की दुकान में एजेंट हैं, क्या बोलते हैं वो, सेल्स हैं जो बेचते हैं, वो क्या बोलते हैं? सेल्समैन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। जरा अंग्रेजी कमजोर है ना। हाँ, मैं तो 8 तक ही अंग्रेजी पढ़ा हूँ। तो ये कह रहे थे, पूछा आप मार्गदर्शन करें। हमने कहा भाई देखो, मेरा तो सिद्धांत है, जिस किसी भी काम में किसी से सर्टिफिकेट बनवाना पड़े वो काम नहीं करना चाहिए। ये सिद्धांत है। कदाचित मजबूरी हो, कोई काम न मिलता हो तो करो, लेकिन जब पूछ रहे हो आप तो उसको केवल ड्यूटी समझ के बच्चों परिवार को पालन का साधन समझो। सामान्यतया कलयुग का जीव कर नहीं पाता है। बोले नहीं तो, नहीं तो हम कहना चाहते हैं, वो भी आप समझ भी रहे हो और समझना भी नहीं चाहते हो। हमने आपको सब बता दिया जो अच्छा। खैर 6 महीने बाद उन्होंने छोड़ दिया, दूसरा काम करने लगे। हर बात स्पष्ट न हो, भगवान कह रहे हैं भरत जी की संतुष्टि के लिए कि गुरु पे तो मात स्वामी सिख पाए, चले हो कुमग पद पर हीना खाए। ये प्रभु ने क्यों कहा? आप दोनों सोच के बताओ। इस बात को अब कहने की सब तो फैसला हो गया, अब क्या बचा है? गुरु जी ने अयोध्या में कहा था, राय राजपद तुम कहो दीना। एक वचन पिताजी से माताजी ने मांगा, अब भगवान उसका निर्देश कर रहे हैं कि गुरु पे तुम स्वामी सिख पाए। गुरु जी ने जो कहा, मेरी माँ ने जो वचन मांगा, पूज्य पिताजी वचनबद्ध हो गए और इसका यदि पालन भी आप करते हो तो कोई दोष आपको नहीं लगेगा। पहली बात तो मैं आपसे निवेदन करूं, ये कलयुग की संतान, शायद आप लोग नहीं करते होंगे, कलयुग की संतान माँ बाप से ये पूछती है आजकल, आपने हमारे लिए किया ही क्या है? इतने अभागे लोग हैं। ये प्रश्न तब हल होगा जब उनकी संतान उनसे पूछेगी आपने मेरे लिए किया ही क्या है? कुछ नहीं किया है। प्रभु ने कहा गुरु पे तुम तो स्वामी सिख पाए।
चले हो कुमग पग परहिन खाए। आप ऐसा विचार करो, सोच का त्याग करो और मेरे भाई 14 साल अयोध्या जी में जाकर अयोध्या की सेवा करो। देश की, कोश की, प्रजा की, स्वजनों की, सबकी चिंता गुरुदेव भगवान करेंगे। आप गुरुदेव पिता तुल्य जनक जी महाराज और तात श्री सुमंत्र जी की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी राय से प्रजा और राजधानी का संहार करेंगे। भगवान ने एक अद्भुत नीति प्रत्यक्ष की और कहा, भाई मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। मुख कभी हड़ताल नहीं करता। बुखार हो, पेट ठीक नहीं हो, दर्द हो, दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, मुंह में स्वयं छाले हों, फिर भी मुंह बेचारा हड़ताल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जानता है कि हम श्रेष्ठ हैं। इसलिए वेद भगवान ने ब्राह्मण को मुख कहा है, ब्राह्मणों से मुखमासी। ब्राह्मण मुख हैं, मुख थे, मुख रहेंगे। मैं स्वयं ब्राह्मणों के मुख में हूं, भगवान श्री कृष्ण कहते। आप में से जितने भी भक्त होंगे, कहीं न कहीं से ढूंढ कर किसी न किसी पंडित जी को, भगवान के भक्त को, पुजारी जी को, साधु बाबा को कुछ न कुछ दिए होंगे। क्यों भाई? पंडित जी को, भगत जी को ही क्यों देते हैं? क्योंकि ये भगवान के प्रथम प्रतिनिधि है। बंदों प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनित संशय सब जगह। केवल तमिलनाडु में, चेन्नई में ऐसा कर रहे हैं नहीं, सब जगह। मेरे कई मित्रों के फोन आए, हम तो गुरुजी आज कंबल बांटने जा रहे हैं। बांटो कंबल, बांटो रजाई, बांटो घर, बांटो सब बांटो। जो बांटता है उसका बढ़ता है, जो बांटेगा वो बढ़ जाएगा। जो थोड़ा सा सामान मिले उसको बांट दीजिए तो वो बढ़ जाएगा, रख लीजिए तो सड़ जाएगा। सड़ी न गया सब। जो रखेंगे वो सड़ेगा, जो बांटेंगे वो बढ़ेगा। आप जिसको देंगे वो किसी को देगा, फिर वो किसी को देगा। रखने वाला सड़ा देता है। ज्ञान बटे तो बढ़ता है, ज्ञान रख जाए तो सड़ जाता है। अब देखिए ये कठोर बात, आपने देखा होगा अनेक वृक्ष ऐसे हैं जिनके फल होते तो हैं परंतु पक जाने पर सड़ जाते हैं, वो खाने के उपयोग में नहीं। क्यों? मनुष्य योनि चार प्रकार जीव हैं। पसीने से उत्पन्न होने वाले शरीर में भी हो जाते हैं। ये जो कीड़े गर्मी के सीजन में आ जाते हैं, बरसात जाते जाते, फतिंगे, ये स्वेदज, उद्भिज अर्थात अपने आप जो प्रकट हो जाते हैं धरती माँ की कृपा से, अपने आप वृक्ष। यहाँ तो बहुत तमिलनाडु में हरा भरा सब उद्भिज अपने आप। इनको कौन लगाया होगा? यहाँ तो ये लगाए होंगे लोग, लेकिन ये वृक्ष को कौन लगाया होगा पहाड़ पर जाकर? ये उद्भिज अपने आप जो उत्पन्न हो जाए, अंडज अंडे से जो उत्पन्न हो जाए, और जरायुज जो माँ के अंक से उत्पन्न हो। ये चार प्रकार, चार खान जग जीव प्रकारा। इन सब में श्रेष्ठ है मनुष्य। मनुष्य की योनि पा करके जो सत्कर्म नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, दान के लिए, भजन के लिए, पुण्य के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए, जिसको भगवान ने सुंदर 3.5 हाथ का उसके हाथ से शरीर दिया है, जो सत्कर्म नहीं करता है
वो जब स्थावर में उद्भिज होता है तो उसके जितने फल प्रकट होते हैं सब में कीड़े लगे होते हैं। क्यों? ये तो कर्म योनि है, आगे की सभी योनियां भोग योनि हैं, चाहे अंडज हो, उद्भिज हो अथवा स्वेदज हो। तो मानव जीवन कर्म जीवन है। इसमें यदि हमने कर्म कर लिया तो हम जहां भी जाएंगे, यदि हमने उद्भिज में जन्म पाया तो हम सुगंधित पुष्प देंगे। उद्भिज में बनने पर जिसका जीवन सदाचारी होता है, सतोगुणी होता है, परमार्थी होता है, उसके फल भगवान के मंदिर में चढ़ जाते हैं। उसके पुष्प ऐसे निकल कर, देखो ये न समझिएगा कि ये जो पुष्प है ये पुष्प ने बनाया है। किसने बनाया? ये भगवान ने बनाया है। कलम किया होगा माली जी ने, लेकिन माली इसमें रंग नहीं भर सकता है, रंग भगवान भरते हैं, सुगंध भगवान भरते हैं। गंधद्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीषिणी, भगवान ने त्र्यंबकम यजामहे इसमें गंध भरा है। कौन भरेगा? जीव के बस का नहीं है। और जीव भर देगा तो मंदिर में चढ़ने लायक नहीं होगा, वो केवल डेकोरेशन में लगता है। जीव भरता है। जीव अरे क्या क्या बना देते हैं लोग, परंतु हमारे लिए मुखिया होना, साधक होना, शरीर मनुष्य का मिला है। ये नरक स्वर्ग अपवर्ग की सीढ़ी है। इसको पा करके यदि हम परमार्थ करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो अगला जन्म हमको मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि हम ऐसा पुष्प बन जाएंगे, तुलसी जी का बिरवा बन जाएंगे, बिल्व पत्र बन जाएंगे, जो भगवान के शीश पर जाके चढ़ाए जाएंगे। कौन? जो सत्कर्म करेगा। इसलिए सत्कर्म करना कि हमारा जन्म जन्मांतर स्वभाव बना रहे। 84 लाख में फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, तब कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। आपने सुना, ये शरीर परिवार के श्रेष्ठ को, पिता को, संस्था के अध्यक्ष को, संस्था के विद्यालय के प्रिंसिपल को, प्रबंधक को, सब प्रकार स्वामित्व का पालन करना चाहिए। कैसे? मुख जैसे। मुखिया मुख सो चाहे, खान पान कहूँगे, पालई पोसई सकल तुलसी सहित भगवान ने भरत जी को व्यवहार बताया। भैया मुखिया मुख जैसा हो, सब अंगों को बराबर पाले, अर्थात किसी के साथ भेद नहीं करना चाहिए। मुखिया को अपने मातहत नहीं देखना, अपनी ओर देखना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।